गैंगटॉक एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो नेचुरल ब्यूटी, वाइब्रेंट कल्चर और स्पिरिचुअल पीस का परफेक्ट ब्लेंड है। ये ईस्टर्न हिमालयाज में सिचुएटेड है, जहां से आपको स्नो कैप्ड कंचनजंगा और लश ग्रीन वैलीज का स्टनिंग व्यू मिलता है। गंगटोक काफी रिच है टिबेटन कल्चर में, जहां आपको मोनेस्ट्रीज, बुद्धिस्ट टेम्पल्स और लोकल मार्केट्स का यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आप एडवेंचर, नेचर वॉक्स या लोकल ट्रेडिशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो गंगटोक एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जो हर तरह के ट्रैवलर्स को कुछ ना कुछ ऑफर करता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजी टूर्स। आई होप यू गाइस आर डूइंग परफेक्टली ऑलराइट। तो चलिए आज जानते हैं गंगटोक का एक परफेक्ट टूर प्लान जो कि आपके बजट में होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप गंगटोक कैसे पहुंच सकते हैं, वहां पर कहां ठहर सकते हैं, क्या खा सकते हैं, आसपास कहां कहां घूम सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं और लास्ट में टोटल बजट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि हम गंगटोक कब जाएंगे। तो गंगटोक एक ऐसी जगह है जो साल भर में अलग अलग महीनों पर अलग अलग चीज़ें ऑफर करती है। जैसे कि अगर आप मार्च से जून के बीच में जाएंगे तब आपको वहाँ का वेदर सबसे अच्छा मिलेगा। साइट सीइंग और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ये समय परफेक्ट रहता है। और अगर आप सितंबर से दिसंबर के बीच में जाएंगे तब आपको यहाँ पर खुला आसमान मिलेगा और कंचनजंगा के बहुत प्यारे व्यूज़ मिलेंगे। ये टाइम ट्रैकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आप दिसंबर से फरवरी के आसपास जाते हैं तब यहाँ पर स्नोफॉल सीजन होता है, तो अगर आप स्नो लवर हैं तो ये टाइम आप चूज कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम गंगटोक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि गंगटोक में ना ही कोई रेलवे स्टेशन है और ना ही कोई एयरपोर्ट है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम वहाँ पर अगर ट्रेन से जाते हैं तो हमें जाना पड़ेगा न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जो कि गंगटोक से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप कोलकाता या न्यू दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन्स ले सकते हैं, और अगर आप किसी और जगह पर रहते हैं इंडिया में कहीं पे भी, तो आप पहले दिल्ली आ जाएं और फिर वहाँ से आप डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं। इसमें स्लीपर का कॉस्ट अराउंड 300 होता है, थर्ड एसी का 700, सेकेंड एसी का 1000 और फर्स्ट एसी का करीब 2500 रुपये। अब हम न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक के लिए टैक्सी ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत सारी शेयर टैक्सीज चलती हैं जो कि करीब 4 से 5 घंटे लगाती हैं गंगटोक पहुँचने के लिए। इसका कॉस्ट अराउंड 500 पर पर्सन रहता है, तो आप वो ले सकते हैं। और अगर आप एक प्राइवेट टैक्सी करना चाहें तो वो भी आपको मिल जाती है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं या अगर आप कपल जा रहे हैं तो आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड 2000 रुपीज़ होता है फॉर द जर्नी। अब दूसरी बात आती है कि अगर हम ट्रेन से नहीं जाना चाहते हैं, हमको फ्लाइट से जाना है, तो वहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है। सबसे नज़दीकी जो एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा एयरपोर्ट। तो आप किसी भी मेजर मेट्रो सिटी से बागडोगरा के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं और फिर आप गंगटोक जा सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पास में है, करीब 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। फ़्लाइट का कॉस्ट अराउंड 2500 से 5000 के बीच में होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर से आ रहे हैं। और फिर बागडोगरा एयरपोर्ट से गंगटोक के लिए आपको कोई भी टैक्सी मिल जाएगी जो करीब 500 से 1000 रुपीज़ चार्ज करती है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, और वो है अकोमोडेशन। तो गंगटोक में बजट अकोमोडेशन काफ़ी अच्छा है। आपको बेसिक होटल्स, गेस्ट हाउस और होम स्टेज काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाते हैं। अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो वो करीब आपको 500 के आसपास मिल जाता है, और अगर आप होटल्स लेते हैं तो वो आपको अराउंड 1000 के आसपास मिल जाती है। पर अगर आप एक लोकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप होम स्टेज भी बुक कर सकते हैं या आप एयरबीएनबी बुक कर सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ये आपको करीब 1500 से 2000 के बीच में पड़ जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेरी फेवरेट चीज़ के बारे में, और वो है खाना। गंगटोक में काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में फूड मिल जाता है और यहाँ पर स्ट्रीट फूड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और अगर आप चाहें तो आप रेस्टोरेंट्स में भी खा सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिलीशियस ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। टिबेटन और सिक्किमीज़ खाना भी वहाँ पर मिल जाता है। तो अगर आप स्ट्रीट फूड खाना चाहें तो आप मोमोज, थुक्पा और चाउमीन और बहुत सारी अलग चीज़ें खा सकते हैं। जो इंडिया के बाकी कोनों में मिलता है वो वहाँ पर भी मिलता है। इसका कॉस्ट अराउंड 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में होता है। और जो स्ट्रीट फूड की लोकेशंस हैं वो है एमजी रोड, लाल बाज़ार और लोकल मार्केट। यहाँ पर आपको बहुत सारा खाना मिल जाएगा। दूसरी बात आती है
रेस्टोरेंट्स की। अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं तो आपको यहाँ का ट्रेडिशनल सिक्किमीज और तिब्बतन डिशेस ट्राई करनी चाहिए। इसका कॉस्ट अराउंड 200 से 500 के बीच में होता है, डिपेंड करता है कि आप क्या ऑर्डर कर रहे हैं। और अगर आप कोई वेस्टर्न क्यूजीन्स खाना चाहें जैसे पिज़्ज़ा या पास्ता, तो वो भी आपको बहुत सारी जगहों पे मिल जाएगा। वहाँ पर लोकल कैफ़ेज़ भी होते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसका कॉस्ट अराउंड 300 से 500 के बीच में पड़ता है। अब हम किसी नई जगह गए हैं तो आसपास घूमने के लिए भी तो हमें किसी साधन की ज़रूरत पड़ती ही है ना। तो लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए आप स्कूटी बुक कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पड़ेगा और पेट्रोल अलग से। और अगर आप स्कूटी नहीं बुक करना चाहते हैं तो आप लोकल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया करीब 1000 रुपये पड़ता है पूरा दिन का। और अगर आप ये भी नहीं चाहते हैं तो आप बस के द्वारा घूम सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अगर स्कूटी बुक कर लेते हैं तो वो बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि आप अपने मन मुताबिक घूम सकते हैं स्कूटी से। अब हमने सारी इम्पॉर्टेंट और बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर ली है। अब बात करते हैं प्लेसेस टू विजिट इन गंगटोक। तो सबसे पहले आता है चांगू लेक। ये एक हाई एल्टीट्यूड लेक है जो 12,400 फीट पर लोकेटेड है। चांगू लेक का सीनरी अमेजिंग होता है और ये स्नो कैप्ड माउंटेन से सराउंडेड है। विंटर्स में लेक फ्रीज हो जाता है और समर में ये लश ग्रीनरी से घिरा होता है। ये जगह गंगटोक से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारी दूसरी जगह है रूमटेक मोनेस्ट्री। ये एक पॉपुलर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जिसे कर्मा काग्यू सेक्ट का सेंटर माना जाता है। ये पीसफुल और सीरीन एटमॉस्फेयर में लोकेटेड है। ये मोनेस्ट्री तिब्बतन बुद्धिज्म की आर्किटेक्चर और कल्चर को शो करता है। ये जगह गंगटोक से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हमारी तीसरी जगह है एमजी रोड, यानी कि महात्मा गांधी रोड। गंगटोक का मेन हब यही रोड है। यहाँ आपको शॉपिंग, लोकल फूड और कल्चरल एक्सपीरियंस मिलता है। इवनिंग में ये जगह काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और लाइवली हो जाता है। यहाँ पर कुछ क्लब्स भी हैं, तो आप वहाँ पर घूम सकते हैं। ये जगह गंगटोक के सेंटर में स्थित है। अब हमारी चौथी जगह है ताशी व्यू पॉइंट। ताशी व्यू पॉइंट से आपको माउंट कंचनजंगा का स्टनिंग व्यू मिलता है। ये स्पॉट सनराइज और सनसेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको यहाँ पर स्नो कैप्ड पीक्स और वैलीज का ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलता है और ये जगह गंगटोक से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारी पांचवी जगह है नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी। ये इंस्टीट्यूट तिब्बतन कल्चर और बुद्धिज्म को प्रमोट करता है। यहाँ आपको एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स, तिब्बतन आर्टिफैक्ट्स और बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। ये प्लेस हिस्ट्री लवर्स के लिए परफेक्ट है। ये जगह एमजी रोड से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हमारी छठवीं जगह है इंचे मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री गंगटोक के आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को शोकेस करता है। ये पीसफुल प्लेस है जहां आप अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जा सकते हैं। ये जगह एमजी रोड से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हमारी सातवीं जगह है बंजाखरी वाटरफॉल। ये वाटरफॉल लश ग्रीनरी से घिरा हुआ है। ये स्पॉट फैमिली ट्रिप्स और नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट है। आप यहाँ नेचर वॉक्स और फोटोग्राफी का मजा ले सकते हैं। ये जगह गंगटोक से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब हमारी आठवीं जगह है फैम्बोंग ला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सेंचुरी फ्लोरा और फौना का एक पीसफुल रिट्रीट है। आपको यहाँ वाइल्ड लाइफ, बर्ड वॉचिंग और नेचर वॉक्स का एक्सपीरियंस मिलता है। ये प्लेस एडवेंचर और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। ये जगह गंगटोक से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब हमारी 9वीं जगह है बाबा हरभजन सिंह मंदिर। ये टेम्पल इंडियन आर्मी के सोल्जर बाबा हरभजन सिंह को डेडिकेटेड है। ये टेम्पल बॉर्डर एरिया में लोकेटेड है और ये एक मिस्टिकल लीजन से भी एसोसिएटेड है। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। आप यहाँ स्पिरिचुअल वाइब्स और सीनिक व्यूज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके बारे में भुवन बाम ने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो आपको वहां से एक आइडिया हो जाएगा कि ये जगह क्या है। अब हमारी 10वीं जगह है सिंघबा रोडोडेंड्रन सेंचुरी। ये सेंचुरी फ्लावर्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको यहाँ वाइल्ड लाइफ, ब्यूटीफुल फ्लावर्स और लश ग्रीन फॉरेस्ट को देखने का मौका मिलेगा। ये प्लेस नेचर लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। अब हमारी 11वीं जगह है हनुमान टोक। ये टेम्पल भगवान हनुमान को डेडिकेट किया गया है और ये प्लेस माउंटेन व्यूज और स्पिरिचुअल सेरेनिटी के लिए फेमस है। आप यहाँ पर पीसफुल एनवायरनमेंट में अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं और ये जगह बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। ये जगह गंगटोक से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं वहाँ पर घूमने के लिए। मैं सारी जगहों को मेंशन तो नहीं कर सकती हूँ, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगी और इन जगहों के बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ।
जैसे कि लाचुंग जो बहुत खूबसूरत छोटा सा गांव है, या यमतंग वैली, और इनके अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि टोटल बजट। अगर हम 3 दिन का बजट मान के चले तो ट्रेन आपको करीब 1000 में पड़ेगी। मैं सोच रही हूँ कि आप बजट में हैं और स्लीपर से जा रहे हैं। होटल आपको करीब 3000 में पड़ेगा, और अगर आप हॉस्टल लेना चाहें तो वो आपके ऊपर है। खाना आपको करीब 2000 में पड़ेगा 3 दिन के लिए, और अगर आप इससे कम में करना चाहें तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। स्कूटी आपकी 1500 में पड़ेगी, वो तो फिक्स्ड है। तो आपका टोटल बजट बन के आता है अराउंड 7000 से 8000 के बीच में, जो कि इतनी खूबसूरत जगह को घूमने के लिए बहुत ज़्यादा कम है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप यहाँ पर कब जाने वाले हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, और वापस दोबारा ज़रूर आइएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जो भी आपके करीबी हैं उनके साथ शेयर करिएगा। और थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।